यस सर। ओके, तो वही मैं बोल रहा था कि वो पार्ट टाइम बेसिस पे आते थे हमारे स्कूल में पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने एक चीज बोला था कि मतलब ये सब चीज जैसे कॉलेज का लिस्ट निकालना पढ़ना, जैसे मतलब उन्होंने पूछा था कि ऐसे किस किस को मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है। तो उसका डायरेक्टरीज आता है एक्चुअली में, ठीक है, जिसमें कॉलेज का। अब तो चीजें अलग हो गया, अब तो आप एंट्रेंस देते जाके बहुत कुछ पता चल जाता है, या आज का बच्चा लोग में अवेयरनेस है, बट हम लोग के टाइम में इतना अवेयरनेस नहीं होता था, ठीक है। तो और ऐसे भी हम लोग बहुत रिमोट जगह में रहते थे, तो उन्होंने ही बोला कि ऐसा चीज पढ़ना चाहिए। तो मेरा आदत हो गया था, मैं जितना किताब नहीं पढ़ता था उतना एक्स्ट्रा मटेरियल्स बहुत पढ़ता था, ठीक है। तो जैसे प्रोस्पेक्टस हुआ कहीं का, तो प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ जाता था, एक एक रूल रेगुलेशन सब पता होता था, ठीक है। तो अब जब मेरा भी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस था मेरे पास में, ठीक है, तो मैंने उसको पूरा पढ़ लिया था। मतलब फर्स्ट डे जब मैं फॉर्म लेके आया था, मैं पूरा पूरा पढ़ के रखा हुआ था। एंड जब एडमिशन हो गया उसके बाद तो खैर जानना ही चाहिए सारा रूल्स। तो आई न्यू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कि कौन सा सेमेस्टर में को क्या पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। किताब इसीलिए आज भी किताब है मेरे पास में, वो सब पढ़ा हुआ है, बुक्स आई टू बाई, ठीक है। तो सब चीज होता था मेरे पास में। और एक एक चीज पता था कि हाँ अभी प्रोजेक्ट करना होगा, अभी ये करना होगा, वो करना होगा, दैट आई न्यू एटलीस्ट, है ना, ठीक है। तो हो गया। तो मे बी समहाउ, तो खैर अब पहले डिस्ट्रैक्शंस भी कम होता था, पहले इतना डिस्ट्रैक्शंस नहीं था, ठीक है। वी डिड हैव टीवी, लेकिन ठीक है, टीवी भी हम लोग कम ही देखते थे, उस समय इतना प्रोग्राम्स आता नहीं था, इतना चैनल्स होता नहीं था जैसे आज था। तो डिस्ट्रैक्शंस कम था, ठीक है। तो हम लोग खेल भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे, एवरीथिंग, ठीक है, मतलब ठीक ठाक हो जाता था हमारा, ठीक है। तो बट आज क्या, आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत है एक्चुअली में, ठीक है। तो मोबाइल फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना। पहले के मुकाबले फ्रेंड्स भी आज ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि पहले सिर्फ आपका ऑफलाइन फ्रेंड हो सकता था, ऑनलाइन नहीं हो सकता था, ठीक है। तो आज तो ऑनलाइन भी है। तो जैसे मेरा जो सबसे छोटा वाला भाई है, उसके साथ में मैं देखता हूँ बहुत बार उसका फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट उसको बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। घूमने बहुत जाता है वो। तो मतलब ये फ्रेंड्स का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उसके साथ में। तो हम लोग के साथ ऐसा नहीं था, ठीक है। हम लोग के साथ में जो हमारा मतलब रियल लाइफ फ्रेंड्स था वही है, तो आज भी वही लोग हमारे फ्रेंड्स है, ठीक है। नॉट अदर्स, ऑनलाइन कोई नहीं हमारा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी भी कभी कभी वो लोग से जब बात होता है तो 6 6 महीने साल साल भर बाद में बात होता है कभी कभी, ठीक है ना। तो मतलब दिवाली का विशेष देने के लिए बस यही सब चीजें, ठीक है। वो चैटिंग वेटिंग नहीं होता हमारा, क्योंकि आदत ही नहीं था, कभी भी हम लोग उतना चैट करते नहीं थे, ठीक है। यूज टू प्ले, ठीक है। क्रिकेट खेलते थे, ये सब खेलते थे, तो उस टाइप का हमारा फ्रेंडशिप था, ठीक है। ये चैटिंग वाला फ्रेंडशिप कभी नहीं बना हमारा, है ना, ठीक है। तो जो आजकल होता है, ठीक है, आजकल लोग एकदम चैट चैट करते रहते हैं ना, ठीक है। तो खैर लाइक दैट है ना, तो वो एक्सपेक्टेशन, तो वही मैंने भी पूछा उससे कि मतलब उसका क्या प्रोग्रेस है, क्या करता है, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही रहता है, ठीक है। ये भी उसको एकदम प्रेशर करता रहता है कि आप डीएस सीखो सीखो सीखो, है ना। तो बट अभी वो भी अपना पेस से सीख रहा है, अब इसको चाहिए कि नहीं आप 1 महीना में कर लो, 2 महीना में कर लो, 15 दिन में कर लो, ऐसे बोलता ही है ना, ठीक है। तो मतलब अब इसका कैपेबिलिटी उसका कैपेबिलिटी फर्क हो सकता है, ठीक है। तो वही मैंने बोला कि अच्छा प्रेशर मत करो, आई टॉक, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं कैसे बात करता हूँ उससे, क्या है, ठीक है। बिकॉज देखिए अगर इस फील्ड में काम करना है तो अब एसेंशियल स्किल्स तो जमा करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, उससे तो नहीं भाग सकते। तो करना ही पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो चलिए, तो विल सी, ठीक है। तो ये सब भी, तो ये सब का लिस्ट बना के रखना है हम लोग को, ठीक है। और लिस्ट के आप तो दिमाग में छपा हुआ है कि ये सब काम तो करना ही है, समझ लेना है, सीख लेना अच्छा से, है ना, ठीक है। जैसे आप देखिए, अब यूनिट टेस्टिंग पहले हम लोग से बात करते थे, नाउ वी आर एम्प्लॉइंग इट, है ना, ठीक है, अब हम एम्प्लॉय कर रहे हैं। डिपेंडेंसी इंजेक्शन पहले हम लोग बात करते थे, अब जहां दिखता है एटलीस्ट वहां तो हम लोग पकड़ ले रहे हैं ना उसको, ठीक है। तो जैसे देखिए इस तरह से पिन पॉइंट करके हम लोग ने चीजों को निकाला और हम यूज कर रहे हैं। सिमिलरली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सीएसएस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉक्स मॉडल, ठीक है। तो इट्स सिंपल, कुछ खास तो है नहीं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स है, बॉक्स कैन बी एनीथिंग, इट मे बी अ डिव, ठीक है, इट मे बी अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, इट मे बी अ टेबल, इट मे बी एनीथिंग, है ना, ठीक है। तो अब वो जो हमारा टेबल है या एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, या डिव है, उसका बॉर्डर, ठीक है, और दूसरा जो एलिमेंट है, ठीक है, उसके बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बुलाएंगे, उसको हम लोग मार्जिन बुलाएंगे, सिंपल है ना, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड मार्जिन, ठीक है। फिर ये बॉर्डर हो गया, बॉर्डर का भी अपना थिकनेस दिया जा सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, इट कैन बी थिक थिन, है ना, ऐसे करके। और फिर उसके बाद में जो मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट, और उसके बाद में बॉर्डर के बीच का एरिया जो है उसको पैडिंग बुलाया जाता है, बस इतना याद रखना है, दैट इज व्हाट यू टू रिमेंबर, नथिंग एल्स, है ना, ठीक है। तो ठीक है, बाकी टेक्निकली आप समझ लीजिए और क्या है, ठीक है। तो इन सीएसएस द टर्म बॉक्स मॉडल इज यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट डिजाइन एंड लेआउट करके, है ना, ठीक है। तो सिंपल सा चीज है, ये मार्जिन, ठीक है, पैडिंग, ये सबको समझ लेना है ना, ठीक है। तो वही मैंने वहां पे भी इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। सिर्फ मार्जिन बढ़ा दिया, बस काम हो गया हमारा। तो चलिए, तो ठीक ठाक लग रहा है फॉर्म हमारा देखने में, नॉट बैड, ठीक है, इट इज ओके। अच्छा, और एक चीज मैंने इस पे ट्राई किया था उस दिन, मैं फिर भूल गया वो चीज, ठीक है। इसको कैसे करके नीचे फिक्स करना है, तो इसका पोजीशन हमको ये करना होगा। ट्राई करता हूँ मैं ऐसे ना, ठीक है, बट वो सीएसएस से किया था शायद मैंने, ठीक है। बूटस्ट्रैप में आई थिंक आई हैव टू एम्प्लॉय समथिंग, जैसे ये बूटस्ट्रैप, ठीक है, फिक्स डिव, ठीक है, टू बॉटम, है ना।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो ये हीरो हीरो में ट्राई कर रहा था, देखिए ना, ये हीरो काम नहीं किया था। हीरो मतलब एक बड़ा बॉक्स होता है, ठीक है, उसको हीरो बोलते हैं हम लोग। पोजीशन रिलेटिव दिए हुए है। अच्छा ये है शायद मेरे ख्याल से ना, एब्सोल्यूट रैपर करके, नहीं ये वाला है, फिक्स बॉटम करके ये डालना होगा, देखते हैं उसमें डाल के, ठीक है, फिक्स बॉटम। क्योंकि ये बीच में अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट लुकिंग दैट नाइस। तो इसको हम लोग को कहाँ से करना होगा? वो जो लेआउट वाला पेज है वहां से करना होगा। तो लेट्स कम टू लेआउट। और ये जो फुटर वाला जो सेक्शन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमने CSS यूज किया, हमने CSS यूज किया यहाँ पे। अच्छा। सर इसके लिए सर कोई एक बॉटम होता होगा ना सर, बॉटम में फिक्स कर दूँ। हाँ था ना क्लास, अभी देखा हमने वहाँ पे, फिक्स बॉटम करके था। फिक्स बॉटम। ठीक है, फिक्स बॉटम देख लेते हैं, इट्स वर्किंग और नॉट। नहीं, काम तो नहीं किया, ठीक है, जबकि लिखा है यहाँ पे, देखिए, फिक्स बॉटम करके लिखा हुआ है। तो अब इसके लिए पता नहीं, अब इसको भी ये रैपर डालना पड़ेगा क्या, है ना, ठीक है, जिससे यहाँ पे दिया हुआ है, डू वी हैव टू पुट दिस रैपर, है ना, ठीक है। तो ऐसे ये तो क्लास दिया है फिक्स बॉटम करके। तो ये जो फुटर था, ठीक है, इसको तो फिक्स बॉटम मैंने दे दिया। FIXCD फिक्स BOTTOM, है ना, फिक्स्ड बॉटम करके। और भी कुछ है क्या? अब ये भी डिपेंड करता है कि, और प्लेसमेंट भी है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, ये सब चीजें, ठीक है। आई हैव ट्राइड दिस, ठीक है, हियर इज माय कोड। अच्छा इसने भी शायद, अच्छा यहाँ पे कुछ और कस्टम डालने के लिए बोला है, ठीक है, लुक्स लाइक यू नीड टू पोजीशन एब्सोल्यूट, और उसके बाद में ये है ना, डालना पड़ेगा। अलग से क्लास बनाने बोल रहा है ये। तो चलिए, स्टाइल तो हमने डाला ही हुआ है, ठीक है। फिक्स बटन गिव्स द एलिमेंट पोजीशन फिक्स्ड व्हिच विल मेक इट रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट। अच्छा, तो चलिए अभी फिलहाल के लिए ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन करके और हम लोग बॉटम 0 कर देते हैं, तो ये स्टाइल में डाल देते हैं। मतलब CSS से करने बोल रहा है अभी फिलहाल। बट आई हैव डन इट विद बूटस्ट्रैप ऑल्सो, इट हैड वर्क बिफोर, ठीक है, तो चलिए बाद में देख लेंगे उसको। तो ये जो था, इसको अगर मैं ट्राई करूं, ठीक है, तो POSITN पोजीशन अपना से नहीं आ रहा है। पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, और उसके बाद में फिर पोजीशन ही वो करना पड़ेगा, 0 देना होगा ना, क्या था, पोजीशन फिक्स्ड बोल रहा है। और इट वाज समथिंग बॉटम, हाँ, पोजीशन बॉटम 0, पोजीशन एब्सोल्यूट नहीं, पोजीशन फिक्स्ड, बॉटम 0। हो तो गया, लेकिन ये छोटा हो गया, ठीक है। अब इसका ये विथ हमको 100% कर देना होगा फिर, WATTH विथ। जैसे वो टेक्स्ट को सर बीच में अलाइन भी करना होगा सेंटर। हाँ वो हो गया, जब 100% हुआ तो हो गया, ठीक है। बट और थोड़ा सर सा इस मुझे लग टेक्स्ट रहा को है कि सर। हल्का सा राइट में जा रहा है क्या ये, यस। बिकॉज ऑफ मे बी यस सर, मार्जिन सर और इसको समथिंग। सेंटर। यस अच्छा, सर, सर इसको सेंटर करना होगा सर। हाँ इसको सेंटर करना, सेंटर तो था पहले से ही मेरे ख्याल से, नहीं था, नहीं था ना, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा सर तो कुछ नहीं सेंटर दिख रहा के है। लिए। नहीं, वो नो सर। पैराग्राफ जो लिखा होगा ना हमने, उसमें सेंटर कहीं किया होगा। ये जो रिक्वायर फुटर जो है ना, यहाँ पे शायद हमने किया होगा कुछ। फुटर कहाँ गया, फुटर ये रहा। फुटर में हाँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया हुआ है, देखिए हमने, ठीक है। तो अच्छा एक काम करते हैं, उसको वो 100% से थोड़ा कम करके पहले देखता हूँ मैं, हो सकता है कि वो 100% थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा होगा। एक बार 90% करके मैं देखता हूँ कितना पे आ रहा है। ये देखिए, वो असल में ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी तो कुछ स्पेस लिया हुआ है ना ये, ठीक है। यस सर। तो मे बी ड्यू टू दैट, तो 90, 80 देख लेते हैं कितना में काम करता है। 80%, हाँ, तो इस 90। बट वो सर, ये सर इधर से सर फिर वाइट आ जा रहा है सर। हाँ, अब हो गया मेरे ख्याल से, हाँ ठीक है सर। ठीक है। तो चलिए ये फिक्स हो गया, तो अभी CSS से किया, बट दिस काइंड ऑफ थिंग इज देन बूटस्ट्रैप ऑल्सो, है ना, ठीक है। और ये लेकिन अभी स्क्रॉल भी करेगा तो ये दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, ये दिखेगा, है ना। यस सर। तो ये हमेशा यहाँ पे दिखेगा। तो इसको और पतला कर सकते हैं मे बी हम लोग, तो ठीक है, बाद में देख लेंगे, वो ज्यादा अभी डिजाइन में जाता है, क्योंकि डिजाइन समय ले लेता है, बहुत ज्यादा समय खा जाता है ना, ठीक है हमारा, है ना। ओके। यस सर। तो अब देखिए, बूटस्ट्रैप का एक चीज मुझे पर्सनली कुछ कुछ अच्छा नहीं लगता, अच्छा क्या नहीं लगता है, ठीक है, कि ये कुछ ज्यादा ही स्पेशियस होता है, देखिए, है ना, बहुत मोटा मोटा आता है ना।
यस सर। ठीक है। तो ये जब आप बहुत बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं ना, जैसे बैंक वगैरह बनाइएगा, तो वहां अच्छा नहीं लगेगा। इस टाइप में अच्छा लगता है, ठीक है, इस टाइम बुरा नहीं लगता है, जहाँ पे कम इन्फॉर्मेशन रहता है, पेज भी भरा भरा लगना चाहिए ना हमारा, ठीक है। तो उसमें ठीक रहता यस है ये, सर। ठीक है, इन दैट केस इट इज फाइन, नाइस, ठीक है ना। बट जहाँ पे वो तो ये बनाना होता है हमको, मतलब बहुत सेल्स सारा ज्यादा इन्फॉर्मेशन होता है ना, है। हाँ, ज्यादा होता है फील्ड्स, तो वहां पे फिर ये बहुत गंदा लगता है, स्क्रॉल भी बहुत करना पड़ता है, ठीक है। तो मे भी उसके लिए भी और थोड़ा सा हमको मतलब ये मतलब ये ऑप्शंस डाल के कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन फिर वो ज्यादा ही हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो अब बोला जाता है कि वो सब के लिए टेल विंड इज गुड, ठीक है, टेल विंड अगर आप यूज करते हैं तो उसमें ज्यादा कस्टमाइजेशन, तो खैर वो कस्टमाइजेशन आज बूटस्ट्रैप में भी है, जो 5 में आया है। जैसे अभी हमने यहाँ पे कैसे किया कि हम दो दो क्लासेस यूज कर रहे हैं कहीं कहीं पे, है ना, ठीक है। तो लाइक अभी हमने किया था कहीं पे, जैसे ये मान लीजिए, जैसे रो लिखा मैंने, फिर यहाँ पे MB4 लिखा मैंने ना, मतलब मार्जिन मैंने घटा दिया, वैसे करके और भी आप यहाँ पे ऐड करते जा सकते हैं, जितना चाहे उतना ऐड करते जा सकते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस इन टेलविंड एक्चुअली, ठीक है, टेलविंड में इसी तरह से हम देते हैं, ठीक है, चीजों को, है ना। तो देखिए बेनिफिट क्या होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो मैनुअली हो गया वो थोड़ा बहुत, तो ठीक है। बट बेनिफिट क्या होता है कि फॉर एनीथिंग आपको CSS अपना से लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना, ये बेनिफिट होता है कि अलग से आपको लिखना नहीं है, आपको शॉर्ट कोड से काम चला लेना है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब बाकी और आप बनाते जाइएगा और मेहनत करते जाएगा तो पता चलते जाएगा ये सब चीजें, और किस तरह से करना नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं करना है अगर आपको, तब तो बेनिफिट दे देता है, ठीक है। बट कस्टमाइजेशन बहुत चाहिए तो अपना से CSS लिखने से भी होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब हो गया, हमारा नेम आ गया, जितना पर्टिकुलर्स आना था आ गया, ठीक है ना। आई थिंक इफ आई क्लिक तो सबमिट भी हो रहा है, देखिए अभी, है ना, क्योंकि फॉर्म में डाल दिया था, आप ऊपर देखिए वो हिल रहा है थोड़ा सा, है ना, ठीक है, तो इट मीन्स इट इज गेटिंग यस सर। सबमिटेड, है ना। अब हम कोड लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ वी कैन राइट कोड हियर, ठीक है। तो एक और चीज हम करेंगे कि जैसे अभी तक जो मैं कर रहा था, ठीक है, जैसे इसको क्लोज कर देता हूँ, एंड टिल नाउ व्हाट एवर आई वाज डूइंग, तो आप तो देखिए, आप तो UI तो बना लीजिएगा आराम से, UI में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। नो सर, नो तो सर। जैसे मैं होस्टलर में गया, ठीक है, तो अब इसको भी ऐसे करके कुछ कुछ फिक्स कर लीजिएगा, इतना हो जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए देखने में बुरा नहीं लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है अभी, है ना, ठीक है चीजें। तो जैसे ये आ जा रहा है, उसके बाद में न्यू हॉस्टल में जा रहा है, हमारा ये पेज भी आ जा रहा है। ओके, सिमिलरली बाद में हमें एडिट को भी वो कर देंगे, एडिट का भी पेज इसी तरह से आना चाहिए एग्जैक्टली, बट प्री फिल्ड होना चाहिए, पहले से डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए। अब देखिए अभी मैं जो कोड लिखूंगा ना, ठीक है, क्योंकि इसका सेव करने का कोड तो हम लोग को कंट्रोलर में लिखना होगा जाके, ठीक है, कंट्रोलर मॉडल इस सब में जाके लिखना पड़ेगा। एंड ये कॉलिंग वाला पार्ट होगा ना अभी, ठीक है, कॉलिंग वाला पार्ट काफी टिपिकल होगा, काफी क्रिटिकल होगा ना, ठीक है, ये वाला, बिकॉज देखिए अभी तक तो हम लोग को यही पता है कि सबमिट में हम लोग को एक स्क्रिप्ट का नाम देना पड़ता है ना, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, जितना भी मेरा स्टूडेंट्स है उनके साथ में मैं ये कर रहा था कि समवेयर हियर, ठीक है, एट द टॉप, ठीक है, यहाँ पे एक PHP का हम लोग सेक्शन डाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे PHP का सेक्शन डाल रहे थे, जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे कि वो सेंड करने का, डेटाबेस में सेंड करने का हम लोग कोड लिख रहे थे, ठीक है। बट दैट शुड नॉट बी डन, है ना, ठीक है। मतलब हमको एक राउटिंग का एल्गोरिथम डिवाइस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो राउट हमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, दैट राउट हैज टू बी मेंशन इन द फॉर्म, है ना। जैसे अभी फॉर्म को मैंने ब्लैंक रखा हुआ है, अब यहाँ पे मैं किसी पेज का नाम ही टाइप कर सकता हूँ या फाइल का नाम टाइप कर सकता हूँ, है ना, ठीक है, एंड नथिंग एल्स, ठीक है। तो अब मान लीजिए, ठीक है, गूगल इतना रिसोर्सफुल हो गया तो हम लोग पूछ सकते हैं गूगल को कि हम एक्शन में क्या क्या डाल सकते हैं ना, ठीक है, क्या क्या डाल सकते हैं, देखते हैं आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने में क्या जाता है, ठीक है, व्हाट कैन वी PROVID प्रोवाइड इन ACTN एक्शन, ठीक है, ATTRIBUT एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म, ठीक है, में क्या क्या डाल सकते हैं देखिए, ठीक है। तो एक्शन एट्रीब्यूट वेयर टू सेंड, ठीक है, बट ये वेयर टू सेंड में क्या होगा, ठीक है, वेयर टू सेंड में क्या होगा, तो ये तो जेनेरिक बात कर रहा है, इसके पास आंसर नहीं होगा मुझे पता है, ठीक है। फिर उसके बाद में गीक्स फॉर गीक में कुछ आंसर है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। चलिए दो तीन जगह पहले पढ़ते हैं, ये एकदम जेनेरिक बात करेगा, ठीक है। ये बस बोल रहा है कि इसमें, ठीक है, स्पेसिफाइज वेयर टू सेंड डेटा, है ना, वेयर टू सेंड द फॉर्म डेटा व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि इट हैज टू बी, ठीक है, अ URL, ठीक है, एक URL होना चाहिए। तो आप चाहने से एब्सोल्यूट दे सकते हैं या रिलेटिव दे सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। तो एब्सोल्यूट में मतलब पूरा एकदम HTTP से स्टार्ट करके, मतलब अगर वेब एड्रेस है तो, ठीक है। अगर लोकल है तो लोकल वाला भी आप C ड्राइव D ड्राइव से दे सकते हैं ना, ठीक है, इट्स अप टू यू, ठीक है। और या तो रिलेटिव दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट का किसी फाइल का, जैसे हम लोग नॉर्मली देते हैं, ठीक है, दैट यू कैन डू, तो यही दो चीज बताए हैं, नथिंग एल्स, है ना। एट अदर प्लेसेस ऑल्सो यूल फाइंड द सेम थिंग, ठीक है, बिकॉज होता ये था, देखिए URL ही यहाँ पे देना है आपको, है ना, ठीक है, URL में वही एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, है ना, ठीक है। बस ये दो चीज दिया हुआ है सब जगह, देखे ना, तो इससे test.php है ना, तो एक स्क्रिप्ट फाइल का नाम, ठीक है, या उसका URL एक्चुअली में हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है ना।
चलिए, तो लाइक दैट है ना, ठीक है। तो एक सिंपल सा काम हो सकता है, एक सिंपल सा काम हो सकता है, ठीक है, मतलब सडनली एक दिमाग में आया है, आई डोंट नो हाउ गुड इट विल बी, ठीक है। बट ठीक है, एक एक एल्गोरिथम तो दिमाग में आ गया। हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, एक फाइल बनाते हैं, ठीक है, जो ये सब हैंडल करेगा। बट एक प्रॉपर राउट देने से ज्यादा अच्छा रहता था एक्चुअली में, ठीक है, वी कुड हैव गिवन अ प्रॉपर राउट तो ज्यादा ठीक रहता था। बट ठीक है, फिलहाल तो उसके लिए फिर हमको वो यूआरएल हैंडलिंग का, वो राउटिंग का हमको कुछ सही बनाना पड़ेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कि वो बनाया भी था हमने एक बार एक्चुअली, ठीक है, वी हैड क्रिएटेड ऑल्सो, ठीक है, मैं भूल गया हूँ वो चीज कैसे करना था। वो एच टी एक्सेस से करना था, है ना, ठीक है। सी यू एन जी यू आर एन जी एच टी ए सी सी एस एस एक्सेस है, ठीक है। और आर यू टी एन जी राउटिंग है ना, ऐसे करके देख लेते हैं। तो सिंपल रिक्वेस्ट राउटर वाया पी एच पी एन अपाचे चाहिए, तो यही हम लोग को, ठीक है। ये सर एच टी एक्सेस का हम लोग बात किए थे कि हाँ, मतलब इसी के थ्रू राउटिंग पे कुछ करेंगे। किया भी था हम लोगों ने, बनाया था, मुझे याद है, ठीक है। बट अब लिखना क्या है, क्योंकि यस ये सर। सब कोड याद नहीं रहता है ना, ये सब लिखना अब एग्जैक्टली उसमें क्या है, ठीक है, वो देखना होगा। जैसे वहां पे रेगुलर एक्सप्रेशन भी था, देखिए ना कुछ, ठीक है। तो फाइल का नाम लेना था और फिर उसमें कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना था एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो देखिए ऊपर में लिखा भी, बनाया भी है, दिस इज दैट एच टी एक्सेस, है ना, यहाँ पे डालना था ये, है ना, इस तरह से। तो अब इसी को अच्छा से समझ लेना है कि एच टी एक्सेस क्या होता है, मतलब उसका जो पूरा का पूरा, है ना, ठीक है। तो जैसे उसको कोई दिक्कत आया होगा, ये तो क्वेश्चन है ना, ठीक है, कि यहाँ पे आई वांट टू यूज एमवीसी पैटर्न टू डिवाइड माई लॉजिक, ठीक है, जो हम लोग भी करना चाह रहे हैं। तो फ्रॉम द प्रेजेंटेशन इन द डेटा, वेल आई हैव बीन सर्चिंग फॉर, ठीक है, वाइल, ठीक है, बट द ट्रूथ इज दैट आई डोंट इवन नो व्हाट टू सर्च करके, है ना, ठीक है। तो जैसे कभी कभी हम लोग के साथ में होता है, जैसे थोड़ा देर पहले मैं क्या सर्च करना चाह रहा था, मुझे नहीं समझ आ रहा था ना, ठीक है। आई वांटेड टू सर्च समथिंग बट मुझे समझ में नहीं आता क्या सर्च करना है। तो ये मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी लोगों का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू सेटअप ये, लेकिन अभी मुझे पता था कि ये क्या सर्च करना है बोल के, देखिए ना, ठीक है, तो मुझे मालूम था कि, ठीक है, क्योंकि क्लू था मेरे पास में, बट सपोज है ना, तो ये तो कभी मैंने पहले सर्च किया था, तो ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी आ गया, मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा चीज है कि मतलब उसमें जो रूल्स है एक्चुअली, ये हमको समझना है, ठीक है, कि ये एच टी एक्सेस का जो रीराइट रूल्स होता है, उसको कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। ये इसका पूरा ट्यूटोरियल मिल जाए हमको, है ना, ठीक है, तो दैट इज मच नाइसर, ठीक है। जैसे ये सब में भी आ रहा है बहुत जगह कि आप इसको कैसे करके कॉन्फ़िगर कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज, ठीक है, तो वही इसका क्वेश्चन था। तो आई हैव रेड अ लॉट, ठीक है, ऑफ गाइड्स एंड एवरी सिंगल वन टीचर्स थिंग्स इन डिफरेंट वेज क्रिएटिंग ओनली मोर कंफ्यूजन करके, ठीक है। तो बट मुझे मालूम है कि एच टी एक्सेस से होगा, तो इसलिए मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव अ डॉट एच टी एक्सेस फाइल दैट कंटेन सम डायरेक्टिव्स, बट द प्रॉब्लम इज आई डोंट नो व्हाट ऑल द डायरेक्टिव्स मींस। सबके साथ होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा प्रॉब्लम। तो आई हैव नेवर अंडरस्टूड लॉजिक ऑफ एच टी एक्सेस, है ना, ठीक है। और देखिए, ये जो बोला है ना, इसी पे पहले काम कीजिए, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक्चुअली में, ठीक है, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कि मतलब जब आपको मालूम है कि आपको इसका लॉजिक नहीं समझ में आया, तो पहले तो आप कोशिश कीजिए इसको समझने का, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज एच टी एक्सेस, ठीक है ना। और ऑब्वियसली एच टी टी पी एक्सेस से एच टी एक्सेस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई है ट्यूटोरियल क्या यहाँ पे, या एच टी ए सी सी ई एस एस एक्सेस, है ना, इतना लिख के और एंटर दबाते हैं हम लोग, तो आ गया, एक ट्यूटोरियल तो है यहाँ पे, ठीक है। ये लेकिन स्पॉन्सर्ड है। अच्छा, एक अपाचे, ये तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अपाचे अगर समझा रहा है तो दिस इज मच बेटर, बिकॉज अपाचे का वेब सर्वर भी है, ठीक है। और शायद मैंने इस तरह का फाइल फॉरवर्ड भी किया था आपको, मैं फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ, यस सर। ठीक है। देन एक फीचर मैंने देखा था व्हाट्सएप में आजकल, माई नंबर पे भी हम लोग भेज सकते हैं शायद ना, यस सर, एक बन जाता है सर खुद के लिए सर, एक पेज सर, मतलब बन ग्रुप जाता है। टाइप का सर। यस सर। लेकिन बिजनेस वाला में नहीं दिखा रहा है, तो उसमें तो हो गया है, उसमें मैं कैसे मैसेज कुछ दिन पहले आया था व्हाट्सएप में, तो फिर मैंने उसको देखा यस तो सर। हो गया था उससे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, छोड़िए। सर कुछ फीचर सब बिजनेस में अलग है, मतलब कुछ काम नहीं करता नॉर्मल वाला सर। हाँ, इसमें टाइप करा तो नहीं, और उसमें आ गया था, आराम से आ गया था। ओके।
एनीवेज, तो जैसे ये वाला है, ठीक है, दिस पेज, तो यहाँ से काफी कुछ पता चल जाएगा। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल बट अभी के लिए नहीं है, ये बात के लिए, बिकॉज इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, देन समझ में आएगा हम लोग को। ठीक है, देखिए आ रहा है ना, बहुत कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसको बाद में समझेंगे, बट अभी शॉर्टकट में हम कुछ काम कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ एच टी एक्सेस, उसके बाद में क्रिएट अ न्यू वन। मेनली यही करना होगा हमको कि किस तरह से रिडायरेक्ट करना होगा। तो यू कैन यूज दिस टू ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट विजिटर टू अनदर लोकेशन, फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव अ न्यू वेबसाइट और इफ योर साइट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। तो इन दिस गाइड आपको मिलेगा कैसे करना है, ठीक है। योर डोमेन, रिडायरेक्ट टू योर डोमेन डॉट कॉम, उसके बाद में रिडायरेक्ट एवरीथिंग टू HTTPS करके। तो एक कॉमन सिनारियो दे दिया। तो वही ये देखिए यहाँ पे, मतलब मेन ये रिराइटिंग ही हम लोग को करना होगा, ठीक है। वी हैव टू डू दिस रिराइटिंग ओनली। तो चलिए आज टाइम मिलता है तो मैं इसको रिराइटिंग को अपना से देखूंगा पहले, ठीक है, मतलब फुल प्रूफ करके यस सर। टेस्ट करके, और फिर उसके बाद में मे बी कल हम इसको इम्प्लीमेंट करके अपने इसमें देखेंगे, ठीक है। तो बट दिस इज यस व्हाट सर। वी हैव टू डू, इसको फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ एच टी एक्सेस वाला पे काम करना है, ठीक है। बिकॉज जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो कर रहा हूँ वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज कि हमारा जो सेव करने का लॉजिक होगा, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली मतलब कंट्रोलर से इनिशिएट होगा, ठीक है। क्योंकि व्यू जो होगा वो कंट्रोलर के साथ बात करेगा, तो कंट्रोलर से इनिशिएट होगा। तो सॉरी, नॉट दिस कंट्रोलर, ये कंट्रोलर ना, हॉस्टलर कंट्रोलर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में क्रिएट का मेथड है, देखिए, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेटा जो है वो हमको यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो अभी तक मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक आई एम डूइंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहा हूँ, बट ठीक है, जैसे एक वेरिएबल है, मान लीजिए REQUEST रिक्वेस्ट करके, बट ये फिर अरे है, देखिए, ठीक है, दिस इज एन अरे। और ये मेरा अभी आदत हो गया कि आई एम ट्राइंग टू, ठीक है, एक एक को मैं अच्छा से डिफाइन कर रहा हूँ कि हर एक वेरिएबल क्या टाइप का होगा, ठीक है। जैसे ये जो डिटेल्स वाला हमारा फंक्शन है, ठीक है, इट हैज टू रिटर्न समथिंग, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, कोशिश करना है हम लोग को कि ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है, ठीक है। मतलब एक सॉरी हॉस्टलर, नहीं नहीं, इसमें से तो हमको व्यू रिटर्न कराना है जो कि अभी तक बनाया नहीं हमने। तो वो भी यस सर। लॉजिक है मेरे पास में, वो भी डिस्कस करूंगा, उस पर ही मैं काम कर रहा हूँ। कि अल्टीमेटली यहाँ से क्या होना चाहिए कि हमको रिटर्न, ठीक है, और वो या तो स्मॉल में हो व्यू कैपिटल में सर। हो, ठीक है ना, ये रिटर्न कराना है हमको, व्यू है ना, ठीक है। एंड दिस व्यू शुड रिटर्न ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। एक क्लास होगा जो कि एक व्यू को रिटर्न करा सकता है, ठीक है। उस क्लास का ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कराएगा यहाँ से, है ना, ठीक है। और फिर हम देखेंगे किस तरह से एक व्यू को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। मतलब मेनली ना एक चीज हम लोग को समझ जाना है, ठीक है, कि जो वेब एप्लीकेशन है अंदर से असल में कंसोल एप्लीकेशन होना चाहिए ना, ठीक है। इट शुड बी ए कंसोल एप्लीकेशन फ्रॉम इनसाइड, है ना, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं वो व्यू क्या होगा, वो जनरेट होगा, ठीक है, इनटू दैट कंसोल एप्लीकेशन, और वो किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से भेजा जाएगा उसको, है ना, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टिल नाउ, ठीक है। कि जो वेब एप्लीकेशन जो हम बुलाते हैं वो असल में वेब एप्लीकेशन है नहीं, ठीक है। वो एक कंसोल एप्लीकेशन ही है जो कि क्या करता है, उस तरह का इफेक्ट जनरेट कर रहा है, ठीक है, उस तरह का इफेक्ट को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। और यहाँ पे ये सब जो टेक्निक है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, HTXS वगैरह, ठीक है, ये सब को यूज करके चीजों को अचीव किया जा रहा है ना, ठीक है। एंड क्योंकि देखिए, क्योंकि ये एक कंसोल एप्लीकेशन है, दैट इज वाई इसको भी अब पावर मिल रहा है, ठीक है। अगर ये वेब होता था तो सारा चीज इसको नहीं मिल पाता था, है ना। क्योंकि इसको तो सर्वर का सारा फीचर चाहिए, और वेब में हम लोग एक क्लोज फ्रेमवर्क पे काम करते हैं वहां पे, क्योंकि वायरस का डर रहता है, सब का डर रहता है, ठीक है। तो दैट इज वाई, ठीक है, वो नहीं हो पाता था पहले, है ना, कि ब्राउजर बहुत चीज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो अभी उस तरह से नहीं है, ठीक है, अभी चीजें थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। तो चलिए, तो मतलब इसको हमको उसी कॉन्सेप्ट से बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये कंसोल एप्लीकेशन है, ठीक है, जहां पे हमको बीच बीच में वो व्यू को खाली जनरेट करना है, ठीक है। तो दिस वी हैव टू वर्क अपन, ठीक है, ये बनाना है हम लोग को एक, ठीक है। एंड फ्यूचर में ये भी हम देख सकते हैं कि कोई टेम्पलेटिंग इंजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्लेड है, और भी बहुत सारा फ्री का टेम्पलेटिंग इंजन है जो आप चाहने से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहने से भविष्य में कोई ORM भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर में, अपने फ्रेमवर्क के अंदर भी, है ना, ठीक है। यू कैन यूज दैट ऑल्सो, ठीक है। तो चलिए, तो अभी क्या कर रहा था मैं, अभी तक क्या हो रहा था कि ये क्रिएट में मैं ये ले रहा था, बट ये नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए था, अगेन फिर से, ठीक है, एक क्लास होना चाहिए था रिक्वेस्ट नाम से, ठीक है। उस रिक्वेस्ट क्लास के पास में खुद ब खुद हमारा फॉर्म का डेटा चला जाना चाहिए था, और थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमको यहाँ मिलना चाहिए था, ठीक है। दिस इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये होगा कैसे करके, ठीक है। बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ लारावेल, ठीक है, या .NET में यही होता है, ठीक है। कि इस ऑब्जेक्ट को डेटा पहले से मिल चुका होता है, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हैज डेटा, ठीक है। और हमको उसी डेटा को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है।
और उसके लिए हमको सोचने की जरूरत नहीं। जैसे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, राइट नाउ द सिनारियो अभी हम बना लेते हैं, फिर हमको रिफैक्टर करना पड़ेगा इस चीज को। तो आई नो दैट दिस इज एन अरे, ठीक है ना। और मुझे ये भी पता है कि ये जो डेटा होगा, मतलब यहाँ से हम क्या करने जा रहे हैं, फ्रॉम हियर, ठीक है, हम सिर्फ डेटा पास कर देंगे या हम मे बी रिडायरेक्ट कर देंगे यहाँ से, ठीक है, वी आर गोइंग टू रिडायरेक्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वॉइड लिखेंगे हम लोग कि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। लास्ट में एक मैसेज होगा यहाँ पे, या ठीक है, हम क्या करेंगे आफ्टर क्रिएटिंग, ठीक है, विल यूज द हेडर फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद में LOCATN लोकेशन जो होगा हमारा वो होगा HOSTEL हॉस्टल डॉट PHP, है ना, ठीक है। बस ये चीज होने जा रहा है अभी, ऑब्वियसली आफ्टर वो जो डेटा को सेव करने के बाद में। बट अभी तो मैंने सेव नहीं किया, मैं चेक कर लेता हूँ कि वो मेरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें कहाँ कहाँ मुझे चेंजेस चाहिए, ठीक है, OOP के हिसाब से। अब देखिए, अचीव करने का तो मैं अचीव करके दिखा दूंगा अभी, ठीक है, बट मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ ना, बिकॉज मैं OOP नहीं अप्लाई कर पाया, ठीक है। और ये पैटर्न्स क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ वो मेंटेनेबिलिटी, याद रखिएगा ना, ठीक है, कि मतलब चीजें एकदम मेंटेनेबल होना चाहिए। कुछ जनरल पर्पस कंटेनर हम यूज करें जिसको जैसे चाहे हम बाद में बढ़ा सके, वो जो स्केलेबल जो बात होता है ना, ठीक है, स्केलेबल बनाने के लिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा फ्रेमवर्क फिक्स हो जाना चाहिए कि अब इससे ऊपर अगर इसको बढ़ाना हो तो दिक्कत होगा, है ना, ठीक है। तो स्केलेबल करने के लिए हमको कुछ एम्प्टी कंटेनर्स यूज करना पड़ेगा जो कि ग्रो हो सके, श्रिंक हो सके, इस तरह से ना। बट डेटा को ऐसा जगह से हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो जेनेरिक होगा जो रिक्वेस्ट बनेगा, ये तो किसी भी फॉर्म का डेटा अपने अंदर रख सकता है ना, इस तरह से उसको बनाया गया है, ठीक है। हेंस इट इज स्केलेबल, देखिए ना, ठीक है, हेंस इट इज स्केलेबल। तो छोटा फॉर्म, बड़ा फॉर्म, किसी भी टाइप का फॉर्म का डेटा वो ले लेगा, है ना, ठीक है। तो अब ये सब चीज जब आप सीखिएगा, जानिएगा, तब तो आप स्केलेबिलिटी जानिएगा ना, ऐसे थोड़ा स्केलेबिलिटी जान जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देन अभी क्या करना है, हाँ, अब इसको कॉल कैसे करना है, तो ये चीज तो हमको पूरा अवॉइड करना है जो अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक लाइन भी PHP नहीं लिखना है असल में, क्योंकि जब मैं यहाँ से सबमिट कर ही दे रहा हूँ, देन व्हाई शुड आई राइट समथिंग हियर, ठीक है। और ठीक है, मुझे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिखना था ना, यहाँ पे फॉर्म का इसमें एक्शन में समथिंग आई हैड टू राइट, एक URL लिखना था जहाँ पे डेटा मेरा लेके जाए वो। बट अभी क्या हो रहा है, अभी वो डेटा को इसी फॉर्म में दे दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ, मैं पहले तो उस क्लास को यहाँ पे बुलाऊंगा, ठीक है, जो हॉस्टलर कंट्रोलर क्लास है। तो HOSTELLER हॉस्टलर कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे बुलाया, तो इसका ये चीज नहीं होना चाहिए यहाँ पे एक्चुअली, ठीक है, बट मान लीजिए आ गया। तो हॉस्टलर कंट्रोलर का HOSTELLER हॉस्टलर CONTROL कंट्रोलर नाम दिया मैंने, अच्छा, सॉरी, डॉलर, देखिए, इज इक्वल टू न्यू हॉस्टलर। अब एक तो न्यू तो हमको लिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, रिमेंबर दैट, ठीक है, वी शुड नेवर राइट न्यू। लूज कपलिंग के लिए ना, ठीक है, लूज कपलिंग के लिए न्यू अवॉइड करना चाहिए, मतलब ये ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए था कहीं से, ठीक है। तो हमको धीरे धीरे डिपेंडेंस इंजेक्शन को इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए कितना चीजें हैं, कितना चीजें, और अब मुझे समझ में आता है, देखिए, ठीक है, कि कहाँ पे हम ये सब चीज को डाल सकते हैं, ठीक है, कहाँ पे हम ये सब चीज को डाल सकते हैं, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो चलिए, न्यू यस सर। HTELLER। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है ना कि हमको हाँ समझ में आना चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना है, लाइक दैट, है ना, ठीक है। तब यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल नेम बोल रहा है, अच्छा, बिकॉज हाँ टाइप डिक्लेयर नहीं करना है हम लोग को, वेरी सॉरी, ठीक है। मतलब PHP में ये जो वेरिएबल होता है क्लास का, उसके आगे में हमको ये नहीं लिखना है, टाइप नहीं लिखना है। चलिए, तो ये करने के बाद में फिर हमको वो उसको कॉल करना पड़ेगा, वो जो मेथड हमने बनाया क्रिएट वाला, उसको कॉल करना पड़ेगा। तो डॉलर हॉस्टलर कंट्रोलर, उसके बाद में CREAT क्रिएट, ठीक है। और फिर वो हमको पोस्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है, POST, पोस्ट को हमको यहाँ पास करना पड़ेगा। और ये भी चेक कर लेना होगा कि वो सबमिट बटन क्लिक हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। दैट इज वाई वी हैव टू नेम द बटन ऑल्सो, है ना, इसको नाम देना होगा, नेम इज इक्वल टू SUBMIT सबमिट। एंड फॉर द सेक ऑफ कंपेटेबिलिटी, ठीक है, कि अगर कभी जावास्क्रिप्ट में भी यूज करना पड़े इसको तो ID, या CSS में यूज करना पड़े तो ID भी दे दिया मैंने। तो चलिए, तो ये भी चेक कर लेना होगा कि अगर, ठीक है, अगर, ठीक है, वो क्लिक हुआ है तो, ठीक है, इज सेट, ठीक है, डॉलर पोस्ट एंड सबमिट, तभी जाके ये काम करना है, अदरवाइज वी डोंट हैव टू डू दिस, है ना, ठीक है। तो देखिए, मुझे काफी कोड यहाँ पे लिखना पड़ जा रहा है, तो ये मेरा सेपरेशन ऑफ कंसर्न को खत्म कर दे रहा है असल में ना, ठीक है, ठीक है, उसको खत्म कर दे रहा है। आप देख लीजिए, हमारा फ्रेमवर्क्स में नहीं लिखते हम लोग ये सब चीजें यहाँ पे, ठीक है, वो
प्योरली क्या रहता है हमारा, हाँ कुछ कुछ वो आता है डेफिनेटली, ठीक है सम, लेकिन वो डेटा भी आपको मिल जाता है ना यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सम अरे, ठीक है, या ऑब्जेक्ट के रूप में आपको डेटा मिल जाता है जिसको आप आराम से यहाँ पे यूज कर ले, मतलब आपको अपना से ये नहीं करना पड़ता, बुलाना नहीं पड़ता इस तरह से, ठीक है, डोंट हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू कॉल इट, ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ता, वो पुश किया जाता है डेटा को, है ना, ठीक है, आपको यहाँ पे भेजा जाता है उस डेटा को, ठीक है। तो दोज थिंग्स वी हैव टू लर्न एक्चुअली, ठीक है, कि डेटा यहाँ आएगा कैसे, ठीक है ना, कैसे मिलेगा हमको, कैसे काम करना होगा, तो मिमिक करना होगा, कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रेमवर्क्स को, ठीक है। ऑब्वियसली उनका कोड तो हम देख नहीं रहे हैं जो हम एग्जैक्ट कॉपी करेंगे, तो बिहेवियर को कॉपी करना पड़ेगा, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ऑलरेडी आप देख चुके हैं, ठीक है, कि आपको बोला जाता है कि टिकटॉक का क्लोन बनाइए, ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि आप बिहेवियर को कॉपी कीजिए ना, आपको सारा कोड तो नहीं मिल जाएगा उसका, ठीक है, तो आप उसको देख के और उसके बाद में उसका बिहेवियर को अगर आप कॉपी कर सकते हैं देन ऑब्वियसली उस तरह का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है, एक ओरिजिनल प्रोडक्ट बाद में फ्यूचर में बना सकते हैं आप ऐसा। तो दैट इज वाई सच काइंड ऑफ असाइनमेंट्स दिया जाता है, ठीक है। तो हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी मिमिक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं एक फ्रेमवर्क को, ठीक है, उसका बिहेवियर को देखते हुए, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग राइट नाउ, है ना, ठीक है, सबसे एफिशिएंट अभी तक मुझे यही लगा है, सबसे लिमिटेड कोड, ठीक है। तो अब देखिए पहले देख लेते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमारा। तो इफ वी कम हियर, ठीक है, एक बार ऐसे रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, होस्टेलर, और अगर हम न्यू में जाते हैं, आई नॉट राइट एनीथिंग, आई सिंपली सबमिट, ठीक है। तो बोल रहा है पेज इज नॉट वर्किंग, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए बोल रहा है कि ये नहीं मिला हमको, ठीक है, क्लास कंट्रोलर नहीं मिला, तो क्लास होस्टल कंट्रोलर नहीं मिला है ना, ठीक है। तो लाइन यस नंबर सर। 6 में, मतलब यहाँ पे लाइन नंबर 6 में नहीं मिला। अच्छा, लाइन नंबर 6 में, लाइन नंबर PHP 6 ही बता रहा है सर, 6 नंबर ही बता रहा है। 6 बता रहा है ना, तो लाइन नंबर 6 में तो ये, यस सर। इसमें तो नहीं बताना चाहिए था। वो तो यहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ बता सकता था, ठीक है। और यहाँ तो यस मैंने सर। चेक भी नहीं किया है, यहाँ तो उसका कुछ भी जिक्र नहीं है, ठीक है, यहाँ तो मैं चेक कर रहा हूँ कि पोस्ट सबमिट हुआ है कि नहीं हुआ, दैट इज व्हाट आई एम चेकिंग, है ना, कि वो होने से तब अंदर यस सर। जाना है एक्चुअली, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम चेकिंग, और तो कुछ चेक नहीं कर रहा हूँ। और कंपोजर में हमने ऑलरेडी बता ही दिया था कि क्या करना है नहीं करना है बोल के ना, क्लास कहाँ से लाना है उसको मालूम ही है, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, ठीक है, कि एसआरसी मॉडल और एसआरसी कंट्रोलर से हमको लाना है बोल के ना, ठीक है। तो दीज आर द टू प्लेसेस जहाँ यस से सर। उसको क्लासेस उठाना है, तो बाकी केस में तो काम कर ही रहा था वो, ठीक है, हमने देख ही लिया था, ठीक है, कि इट वर्क। तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मे बी ये भी रीजन हो सकता है। अच्छा, जैसे एक बार मैं रिक्वायर करके देखता हूँ उसको, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, लेट मी रिक्वायर कि प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। तो रिक्वायर और उसके बाद में डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर से हमको जाके लेके आना है होस्टल कंट्रोलर डॉट पी एच पी। चलिए फिर ट्राई करके देखते हैं, रिफ्रेश इट, ठीक है, सबमिट इट, अभी भी एरर है, वही एरर है, सेम एरर, ठीक है, और जबकि हमने रिक्वायर भी कर दिया, ठीक है, जबकि हमने रिक्वायर भी कर दिया फिर भी वही प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, लेट मी कमेंट दीज टू लाइंस। चलिए ठीक है, वही लाइन प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं अभी तो ठीक है, नाउ इट्स फाइन, है ना। अब देखते हैं, अ, इसको ओपन करते हैं।
बस प्रॉब्लम आया, ठीक है, मतलब जहां से कॉल हो रहा है वहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, और ये बोल रहा है कि ये नहीं मिला इसको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, तो एक काम करते हैं, हो सकता है कि हमारा ऑटो लोडिंग उतना अच्छा से भी काम नहीं कर रहा हो अभी, ठीक है, क्योंकि हमने कंट्रोलर को यस सर। टेस्ट नहीं किया था, हमने तो मॉडल को टेस्ट किया था। तो एक काम करते हैं, मॉडल से एक मेथड को बुलाते हैं, ठीक है। तो हॉस्टल इज इक्वल टू न्यू हॉस्टलर, सॉरी हॉस्टल इज इक्वल टू न्यू हॉस्टलर, चलिए, और इसको हटाते हैं, सेव इट, और उसके बाद में हॉस्टलर से वहां पे भी ऐसे ही क्रिएट तब तक बना देते हैं मॉडल के अंदर में। मॉडल 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 में जो हॉस्टलर मॉडल है वहां पे क्रिएट बनना ही नहीं बना है ना, तो एक सेव है, उसको हम लोग फिलहाल सी आर ई टी क्रिएट बना देते हैं, और यहाँ पे भी बस एच ई ए डी आर हेडर डाल देते हैं, और एल ओ सी टी एन लोकेशन, और एच ओ एस टी एल एल ई आर डॉट पी एच पी, बस इतना ही काम होना चाहिए, देखते हैं। तो अभी तो उसमें जा रहा है, और ये हमारा जब हमने PHP यूनिट टेस्ट किया था तो वहां से भी काम किया था ये वाला, हॉस्टलर, न्यू हॉस्टलर एंड सबमिट, है ना, नहीं अभी भी काम नहीं किया। अच्छा फिर बोल रहा है कि फिर अभी बोल रहा है कि हॉस्टलर कंट्रोलर नॉट फाउंड करके ना, ठीक है, और लाइन नंबर 6 में बता रहा है व्यू हॉस्टलर डॉट सेव नहीं हुआ था क्या ये। तो ये देखिए न्यू हॉस्टलर है, एक बार तो हमने सेव भी कर दिया, देखिए पूरा, ठीक है। तो दे इज नथिंग लाइक हॉस्टल कंट्रोलर, यहाँ पे तो नहीं है बिल्कुल। अच्छा, हाँ हॉस्टल डॉट पी एच पी, तो डॉट पी एच पी क्लास कंट्रोलर नॉट फाउंड, है ना, इन, तो बट अभी तो हम लोग ऐसा कुछ यूज भी नहीं कर रहे हैं, अभी तो ये चेंज हो चुका है। अच्छा थोड़ा देर के बाद ट्राई करते हैं, डैशबोर्ड में गए, ठीक है, हॉस्टल में गए वापस, न्यू हॉस्टल पे क्लिक किया हमने, सबमिट पे क्लिक किया, स्टिल द सेम प्रॉब्लम। ये क्या हो रहा है, बफर वफर क्लियर करना पड़ेगा क्या, क्योंकि यहाँ तो है भी नहीं ना अब, कहीं दिख रहा है हॉस्टलर, ऐसा तो नहीं दिख रहा है, वो तो चला गया मेरे ख्याल से। नो अच्छा सर। सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी, है ना, शायद यहाँ पे प्रॉब्लम आया, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, चलो लाइन नंबर 6 तो यहाँ है, देखिए ना, यस सर। यहाँ, मतलब सर वो इस लाइन को बोल रहा था सर, वो हाँ कैसे सर हाँ। मतलब। अच्छा उस समय तो काम कर रहा था लेकिन ना, अरे यहाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये देखिए अपना लिखा हुआ कोड में गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ चलिए इसको मैं ठीक करता हूँ एक बार, रुकिए, जैसे था वैसे बनाते हैं इसको, क्योंकि हमको कंट्रोलर से सर ही चित, हाँ, बोले। जैसे सर अभी इसको इंटरप्रेट यहाँ पे किए हैं, हाँ, तो फिर वो उस फाइल के 6 नंबर को क्यों बता रहा था? नहीं वो असल में क्या हो रहा है कि देखिए अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ से ना, हम लोग देखिए हॉस्टलर जो हमारा ये है, अ, अभी मॉडल से भी वही हो रहा था, ठीक है, इसीलिए वो प्रॉब्लम किया, मॉडल में भी वही हो रहा है जो मैंने यहाँ पे भी किया था, कि देखिए लास्ट लाइन जो देखिए इसमें, ये क्रिएट वाला मैं कहाँ भेज रहा हूँ, हॉस्टलर में भेज रहा हूँ ना इसको, ठीक है, आई एम सेंडिंग यस इट टू सर। हॉस्टलर, ठीक है। तो जब मैं हॉस्टलर में वापस भेज रहा हूँ देन कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, तब जाके यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये लाइन पे दिक्कत हो रहा है, देखिए, ठीक है, ये तब बोल रहा है कि ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि शुरू बार नहीं में, समझे सर। देखिए शुरू बार में एग्जैक्टली। तो ये मिल रहा है इसको ना, देखिए, जब देखिए, है ना, अभी एक बार रिफ्रेश कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सी आई एम, एक बार डैशबोर्ड में आ गए, फिर हॉस्टल अभी तो आ गए, ठीक है, देयर वाजंट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। नो जैसे सर। अच्छा एक काम करते हैं, समझाने के लिए एक काम करता हूँ मैं, यहाँ आके, या रहने दीजिए, ठीक है, यहीं से मैं कल समझा दूंगा, बिकॉज टाइम हो ही गया अभी, ठीक है। यस तो सर। ये बात मतलब यहाँ से मैं समझा दूँ, याद भी दिला दीजिएगा मुझे कि यही पॉइंट से समझाना है ना, ठीक है ना, यस सर। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर और कंटिन्यू करते हैं। सर वो डीबीएमएस वाले बुक शेयर कर देते अच्छा व्हाट्सएप पे एक बार सर। वो कर दीजिएगा ना, व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि अभी जा रहा हूँ उसको छोड़ने के लिए बेटा को, तो आता तो भूल भी जाता हूँ कभी कभी, खाली व्हाट्सएप कर दीजिए कि यस याद सर। रहेगा, है ना, ठीक है। यस सर। और सर कल जो डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड फिर कब काम करेंगे सर? क्या क्या चीज़ जो डिस्कस कर रहे थे। सर मतलब कल जो भी डिस्कस कर रहे थे सर, ये बैकएंड के लिए सर।